ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑन ए सर्टेन डे रेन वाज फॉलिंग वर्टिकली with the speed of 35 meter per second. A wind started blowing after some time with a speed of 12 meter per second in the east to west. In which direction should a boy waiting a bus stop hold his umbrella? तो देखिए रेन वर्टिकली गिर रही है। ऐसे रेन जो है इस तरह से वर्टिकली गिर रही है और ये आपके रेन का डायरेक्शन, ये वर्टिकली ऊपर से नीचे ये बारिश हो रही है। तो इसको हम लिखें, इसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये मैग्नीट्यूड है, ये इक्वल टू दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड। ए विंड स्टार्टेड blowing after some time with a speed of 12 meter per second east to west. इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। थोड़ी देर के बाद हवा चलने लगी ईस्ट से वेस्ट की तरफ और हवा की जो स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको आप ये मान लीजिए, ये स्पीड जो है इतना, ये हवा की स्पीड है, ये v एयर का मैग्नीट्यूड और ये हवा की जो वेलोसिटी है उसका ये डायरेक्शन है। तो ये 35 मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसको बड़ा बनाएंगे और ये 12 मीटर पर सेकेंड है तो इसको छोटा बनाएंगे। ठीक, अब आपसे ये पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग ए बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। अब दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे। तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है, देखिए ये वेक्टर यहाँ तक है मान लीजिए, तो इसके पैरेलल एक लाइन बनाइए और इसके पैरेलल एक लाइन बना लीजिए, पैरेललोग्राम मेथड। अब ये जो इसका डायगोनल है, ये डायगोनल रिजल्टेंट वेलोसिटी बताएगा v, रिजल्टेंट वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड बताएगा v। ठीक, ये मैग्नीट्यूड है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर v और उसका ये मैग्नीट्यूड। आप या तो आप ऐसे इसको वेक्टर बना लीजिए, ठीक, ये वेक्टर बना लीजिए और v r इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो वी आर के रेन का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ, 35 मीटर पर सेकेंड। ये वी को आपने वेक्टर बना लिया तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इस वी ए वेक्टर इसको मोड में बंद कर दीजिए तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, या आप इसको ऐसे भी जो लिख सकते हैं वी आर इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कितने तरह से ये लिखा जाता है। ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। ये वेक्टर को मोड में बंद कर दीजिए, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, या तो वी आर लिख दीजिए, इस पर एरो मत लगाइए तो भी ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो वी ए ये भी मैग्नीट्यूड है, वेक्टर को मोड में बंद कर दीजिए तो भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। तो अब इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा v, तो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस। अब एंगल आप जो देख लीजिए, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है। तो एंगल मान लीजिए यहाँ से वर्टिकल से ये थीटा डिग्री, वर्टिकल से एंगल थीटा डिग्री मान लीजिए, सॉरी थीटा नहीं, ये रिजल्टेंट
वर्टिकल से रिजल्टेंट का डायरेक्शन बीटा डिग्री पर है। मान लीजिए ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वर्टिकल से बीटा डिग्री, और ये दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। cos थीटा में जो थीटा है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये जो दोनों वेक्टर हैं, एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर आ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो cos थीटा की जगह आप लिखेंगे 90। V इक्वल टू VA का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर 35 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू VA की जगह 12 और VB की जगह 35 इंटू cos 90। अब देखिए ये जो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। cos 90 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये आ जाएगा V इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 35 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर निकाल लिया जाए यहाँ। 35 इंटू 35 5 5 या 25 और 5 3 या 15 15 और 2 17 3 5 या 15 और 3 3 या 9 9 और 1, इसका जो कैरी है वो 10 हो जाएगा। तो ये 5 7 5 12 और 1 में इसका कैरी जोड़ देंगे तो 2 और ये 1 1225 आ गया। 1225। अब इसको जब आप ऐड करेंगे इसमें तो ये कितना होगा? 5 और 4 9 और 2 और 4 6 और 2 और 1 3 और ये 1 5 और 4 9 2 और 4 6 और 2 और 1 3 और ये 1, ये हो गया। तो अब V इक्वल टू अंडर रूट 1369। अब इसका आप रूट निकाल लीजिए। आइए हम इसका रूट निकालते हैं। 1369 तो पेयर बना लीजिए। 3 3 जा 9 4 और 69 ऐड। अब ये 3 इसमें ऐड कर लें, ये हो जाएगा 6, तो 6 7 जा 42, यहाँ 7 7 जा 49 और 6 7 जा 42 42 और 4 46 हो गया, कट गया, ये 37 आएगा। तो V इक्वल टू 37 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई। तो जो बारिश की जो स्पीड है, बारिश की जो वेलोसिटी है, हमको इतनी प्रतीत होगी। हमारे ऊपर ये जो बारिश जो पड़ रही है,
अम्ब्रेला पर उसकी स्पीड इतनी होगी। अब इसके बाद इसका डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं। डायरेक्शन इसका, इसमें देखिए इसमें स्पीड तो नहीं पूछी गई थी, सिर्फ डायरेक्शन पूछा गया है, मगर हम स्पीड और डायरेक्शन हम दोनों निकाल रहे हैं इसलिए कि आपसे क्वेश्चन में स्पीड भी पूछा जा सकता है। अब इसके बाद आप डायरेक्शन निकाल लीजिए। तो डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन देखिए, इसको हम पहले रब कर दें। देखिए यहाँ से निकालिए, tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हुआ, AC परपेंडिकुलर हो गया, और ये OA बेस हो गया, OA बेस हो गया। बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये OA बेस हो गया। तो अब ये हो जाएगा, AC क्या है? AC ये VA के इक्वल है। ये AC ये VA वेक्टर VA, और वेक्टर VA का मैग्नीट्यूड VA है। ये जो लेंथ होती है किसी वेक्टर को, अगर आप लाइन पर दिखा रहे हैं तो उसका जो लेंथ होता है वेक्टर का, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका लेंथ VA है, तो AC की जगह आप लिखिए VA अपॉन OA। ये OA VR के इक्वल है, ये VR के इक्वल है, ये VA अपॉन VR। ठीक, ये जो लेंथ है, ये VR वेक्टर का ये लेंथ, ये VR वेक्टर का मैग्नीट्यूड, VA वेक्टर का लेंथ, VA वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इक्वल टू tan बीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो AC अपॉन OA, AC की जगह लिखेंगे VA, AC की जगह VA, ये AC ये VA के इक्वल है, और OB की जगह OA की जगह लिखेंगे VR। तो VA की वैल्यू कितनी दी हुई है? VA की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 12 अपॉन VR की वैल्यू कितना दिया हुआ है? गिवन है 35। ठीक, तो tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा, 12 में 35 से आप डिवाइड करिएगा तो 0.343 आएगा, 343 आएगा। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा, tan इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। tan इनवर्स 0.343 ये हुआ। तो ये बीटा कितना आ गया? tan इनवर्स। अब tan इनवर्स इसकी जो वैल्यू होती है जब आप निकालेंगे तो नियर अबाउट 19 डिग्री के आसपास आएगा, नियर अबाउट 19 डिग्री के आसपास आएगा। ठीक, आपको ये वैल्यू अगर निकालने में प्रॉब्लम होगी तो आप इसके जगह सिर्फ ये लिख दीजिएगा tan इनवर्स 0.34, काम चल जाएगा आपका। तो ये 19 डिग्री हो गया, ये 19 डिग्री हो गया ये। तो अब जो अम्ब्रेला जो लड़का जो होल्ड करेगा, ये अम्ब्रेला ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होगा ऐसे, और इसका डायरेक्शन कितना? ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हुए, तो ये बीटा तो ये भी बीटा, और बीटा इक्वल टू कितना आया? 19 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो छाता है, इसका अम्ब्रेला है, बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला को वर्टिकल से 90 डिग्री पर ये होल्ड करेगा ऐसे, क्योंकि बारिश का डायरेक्शन ये है, बारिश ऐसे गिर रही है, बारिश का डायरेक्शन आपका ये है, ऐसे बारिश गिर रही है। तो इस बारिश को रोकने के लिए छाता भी ये ऐसे ही लगाएगा, तो वर्टिकल से 90 डिग्री पर ये छाता लगाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप समझ लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर रिजोल्यूशन के बारे में बताएंगे और एनसीईआरटी के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो इससे रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब वीडियो अपलोड हो। थैंक यू।